फरवरी 21, 1997 कोस्ट टू कोस्ट नाम का एक रेडियो शो लाइव था जिस पे पैरानॉर्मल और सुपरनेचुरल चीजों के बारे में बात होती थी और वही चल रही थी। तभी लाइव में एक कॉल आया। मेल वॉटर्स। उसने दावा किया कि उसके पास वॉशिंगटन में एक जमीन है और वहां एक गड्ढा है जो 9 फीट चौड़ा है और उस गड्ढे का कोई अंत ही नहीं। कहानी शुरू होती है 1980s में, जब आसपास के सारे लोग उस गड्ढे को एज अ पिट यूज करते थे। उसमें पुराने टायर्स और कचरा डाला करते थे और लोग कहते थे कि इस गड्ढे का कोई अंत नहीं, ये गड्ढा बॉटमलेस है। ऐसा गड्ढा जो कभी खत्म ही नहीं होता था, जो नीचे जाकर शून्य में विलीन हो जाता था। बिकॉज यूजुअली जब हम गड्ढे में कुछ फेंकते हैं तो उस चीज के नीचे गिरने के बाद आवाज आती है, पर इस गड्ढे में वैसी कोई आवाज आती ही नहीं थी। यहाँ तक गड्ढों में चिल्लाने से या कुछ फेंकने से जो एको आती है वो भी नहीं आती थी। फिर कुछ सालों बाद 1990s के आसपास वॉटर्स ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया और वो भी इसे एज अ पिट यूज करने लगा। अपने घर का गार्बेज और पुराना मटेरियल इसमें डालने लगा और धीरे धीरे उसको भी ऐसा लगने लगा कि क्या सच में ये गड्ढा बॉटमलेस है। बिकॉज मैट चाहे कितनी ही चीजें इसमें डाल ले, इस गड्ढे में से कोई सॉफ्ट सी आवाज भी नहीं आती थी। उन्होंने कहा, मैंने इस गड्ढे में 80,000 फुट यानी 24 किलोमीटर से ज्यादा फिशिंग लाइन डाली, पर अंत कभी मिला ही नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, अब तक का सबसे गहरा मैनमेड गड्ढा कोलार डीप सुपर होल बस किलोमीटर इनटू द अर्थ है। पर मेल की माने तो उसने इस गड्ढे में 24 किलोमीटर फिशिंग लाइन डाली, लेकिन अंत कभी मिला ही नहीं। यहाँ तक मेल ने एक ऐसी बात बोली कि सब लोग शॉक हो गए। उसने कहा कि उसके पड़ोसी का कुत्ता मर गया था और उसने उस कुत्ते की लाश को गड्ढे में डाला और अगले दिन कुत्ता उसकी कॉलोनी में टहलते हुए दिखा। उससे जब पूछा गया कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, वो कोई दूसरा कुत्ता भी हो सकता है, तब मेल ने कहा कि उस कुत्ते के गले में वही बेल्ट था जो उस पड़ोसी ने उस कुत्ते को पहनाया था और उस कुत्ते के एक्सप्रेशंस, कलर्स और पर्सनैलिटी सेम वैसी ही थी। मतलब कि इस होल में ऐसी एनर्जी है जो मरे हुए को जिंदा कर दे। उसने कहा कि उसे गड्ढे के आसपास एंटी ग्रेविटी इफेक्ट भी महसूस होता है, जैसे वार्म होल। इंटरव्यू खत्म हुआ और मेल ने पूरी दुनिया को उस गड्ढे के बारे में बताया। लेकिन उसके बाद जो हुआ, एक सुबह यूएस गवर्नमेंट के 2 आदमी आए और उन्होंने मेल से कहा कि उनके घर के पीछे गड्ढे के पास कोई इन्वायरमेंटल डेंजर हुआ है, यानी जैसे कोई क्रैश, और उसे अब उस जगह का एक्सेस नहीं है और उन्होंने उस प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है। यहाँ तक उन लोगों ने मेल को ब्लैकमेल भी किया और कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख देंगे, तुम ये देश छोड़कर चले जाओ, और अगर तुमने मना किया तो तुम्हें झूठे ड्रग केस में फंसा देंगे। मेल को न चाहते हुए भी उस प्रॉपर्टी को छोड़ना पड़ा और वो ऑस्ट्रेलिया चला गया। लेकिन कुछ साल बाद मेल वापस वॉशिंगटन आया अपने प्रॉपर्टी को देखने और उसने देखा कि उसके प्रॉपर्टी अब पहले जैसी है ही नहीं। उसका पुराना घर तोड़ दिया गया था और वहां के वर्कर्स ने बताया इस जगह को सीज कर दिया गया है और ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। फिर मेल ने फिर से कांटेक्ट किया कोस्ट टू कोस्ट रेडियो शो के उन होस्ट को और पूरी कहानी बताई कि कैसे जब उसने रेडियो पर होल के बारे में बताया तो गवर्नमेंट ने उसे ऑस्ट्रेलिया भेजा। ये रेडियो शो लाइव हुआ 2000 to 2002 के बीच और मेल ऐसे ही और गड्ढे ढूंढने लगा और लकीली उसे एक और वैसा ही गड्ढा मिल भी गया।